नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्स्ट्रा भारत न्यूज चैनल पर। तो चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। हिंदुओं पर गलत टिप्पणी मामले में राहुल गांधी पर याचिका दायर, 15 जुलाई को बिहार में होगी सुनवाई। दरअसल हिंदुओं को लेकर संसद में राहुल गांधी के बयान पर अब बिहार में भी कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बीते सोमवार को संसद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को लेकर एक अभद्र टिप्पणी की गई, जिसमें उन्होंने हिंदू समाज के सभी लोगों को हिंसक बताया, जिससे देश भर के करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। और इसी संबंध में भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 और 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसकी सुनवाई 15 जुलाई को बिहार में होनी है। चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। नीट पेपर लीक मामले में पहली बार बोले पीएम मोदी। दोस्तों, कल 2 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में पेपर लीक मामले पर चिंता जताई है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं सभी छात्रों से कहना चाहता हूं कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और बड़े स्तर पर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए विशेष कदम उठा रही है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। नीट पेपर मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। केंद्र सरकार पहले ही एक नया कानून बना चुकी है। इसके अलावा परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को बदलने के लिए मुख्य तौर पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाथरस जिले की घटना पर पीएम मोदी ने जताई संवेदना। उन्होंने इस खबर को सुनने के बाद कहा, आज मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। दरअसल मंगलवार को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में आयोजित एक सत्संग समारोह में भगदड़ मच गई, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए। और जब यह जानकारी पीएम मोदी को दी गई तो उन्होंने कहा कि सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को भरोसा दिलाता हूं कि पीड़ितों को हर संभव मदद दिलाई जाएगी। और इस घटना पर राहुल गांधी ने भी शोक व्यक्त किया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। यूपी में फ्री बिजली के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाई गई। अब 15 जुलाई तक कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। दरअसल योगी सरकार ने यूपी में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने की योजना शुरू की है, जिसके लिए ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। यूपी में लगभग 14 लाख किसानों को मुफ्त बिजली का लाभ मिलना है। इस योजना के द्वारा प्रत्येक गांव में 24 घंटे तक बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा जितने भी बचे हुए किसान भाई हैं, वह 15 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो कर रही है चंद्रयान 4 मिशन की तैयारी। दरअसल भारत के तीसरे मून मिशन चंद्रयान 3 को पिछले साल बड़ी सफलता मिली थी। इसरो ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड कराकर इतिहास रच दिया था और भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना। अपनी इसी सफलता को देखते हुए इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन की तैयारी शुरू कर दी है। पिछले दिनों इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने जानकारी दी थी कि भारत का यह मिशन एक अंतिम योजना है, जिसे पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष डॉकिंग स्टेशन और नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल को मंजूरी मिलने का इंतजार है। चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं। सोना लगातार दूसरे दिन भी हुआ सस्ता, जबकि चांदी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी। दरअसल भारतीय सर्राफा बाजार में आज 3 जुलाई को सोने के भाव में गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते सोने की कीमत 71,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 88,000 रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक हो चुकी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं। तो आज 3 जुलाई से जियो, एयरटेल समेत सभी टेलीकॉम कंपनियों ने अपने टैरिफ प्लान के दाम बढ़ा दिए हैं। अब ग्राहकों को 25% तक अधिक कीमतें चुकानी होगी। चलिए अगली खबर देखते हैं। मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, राशन कार्ड धारकों को केवाईसी कराना हुआ अनिवार्य। दरअसल देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए राशन कार्ड एक अहम और जरूरी दस्तावेज बन गया है, क्योंकि सरकार इस पर कम दाम और सब्सिडी के साथ राशन प्रदान करती है। ध्यान दें, 30 जून 2024 तक देश भर में सभी राशन कार्ड धारकों के लिए केवाईसी करवाना अनिवार्य है। यदि आप समय पर केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपको सरकारी योजनाओं और राशन कार्ड से जुड़े सभी लाभों से वंचित होना पड़ सकता है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। किसानों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। ऐसा करने वाला पहला राज्य बना यूपी। दरअसल उत्तर प्रदेश के किसानों को योगी सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। योगी सरकार के नए फैसले के तहत राज्य के किसानों के लिए आधार कार्ड की तर्ज पर योगी सरकार का मानना है कि यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, जहां किसानों और उनके प्रयासों को मान्यता और सम्मान दिया जाता है
और यह किसानों के भविष्य के लिए एक बड़ा कदम है। इस कार्ड के द्वारा सम्मान निधि का पैसा सीधे किसानों के खाते में आएगा और सभी सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों को इसी कार्ड के माध्यम से दिया जाएगा। और इस कार्ड को बनाने के लिए 1 जुलाई से आवेदन शुरू हो चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं देश भर के मौसम के बारे में। देश भर में 4 जुलाई तक मौसम विभाग ने जारी किया भारी वर्षा का रेड अलर्ट। दरअसल इस बार समय से पहले ही पूरे देश में मानसून छा चुका है, जिसके चलते नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले कुछ दिनों तक ऐसे ही बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आपके शहर में मौसम का क्या हाल है, कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए बात करते हैं डीजल पेट्रोल के भाव की। आज उत्तराखंड में पेट्रोल का भाव है 96 रुपए प्रति लीटर और डीजल का भाव है 87 रुपए प्रति लीटर। आपके शहर में पेट्रोल डीजल का क्या भाव है, कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे भी ऐसी न्यूज अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।